सारा एक्सरसाइज बन गया था? कोई डाउट, कोई मन में खेत नहीं है? ठीक है, चलिए अब देखो, ये तो सब था सीधा सीधा इंटीग्रेशन। ठीक है, सीधा इंटीग्रेशन कहने का मतलब है कि जहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना था, जहाँ बचपन क्लास का पॉलिनोमियल पढ़ के आओ, गुना करो भागा करो, दिमाग लग जाएगा। पर अब 7.2, 7.3, 7.4 ये सब टाइप वाला है। कहीं पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, कहीं यूवी रूल आएगा, कहीं पर सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो समझना पड़ेगा। और आसान है, एक बार समझ जाओगे तो फिर समझते ही रह जाओगे। जिसमें से पहला तुमको पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत बेसिक वाला इंटीग्रेशन, अगर ये नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं बन पाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कौन समझेगा तो इसका डेरिवेटिव अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू को डेरिवेट करना है और काम निकल जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ कुछ स्पेशल इंटीग्रल था उसका वैल्यू यहीं पर मिलेगा। जैसे tan x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला नहीं लिखवाए थे, क्योंकि ये बनाना पड़ता है, बिना बनाए नहीं मिलता है। कैसे बनाएंगे समझो। लेट i बराबर tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन यही आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी टी पुट करिए, उसको डेरिवेटिव कीजिए, और अगर आपका नीचे पुट कर रहे हैं तो ऊपर वाला आ जाए, चाहे ऊपर पुट कर रहे हैं तो नीचे वाला आ जाए, कुछ भी आ जाए, आना चाहिए, तभी हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। जैसे देखेंगे, मान लीजिए कि हम देखो यहाँ cos x को टी पुट कर सकते हैं। क्यों मेरे दिमाग में ये बात आया, कि हमको ऊपर sin x दिख रहा है और हम जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, मिलेगा। सपोर्ट cos x इज इक्वल टू टी। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर पूरा साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, डी टी, और लेकिन फ्री का एक माइनस है तो माइनस बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से पूरा डी टी आ गया, तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, डी टी, और cos x को तुम क्या पुट किए थे, t। तो यही क्वेश्चन बन गया। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या सिखाए थे, 1/t का log t, क्योंकि 1/x का log x होता है, 1/t का log t प्लस कांस्टेंट, और t का वैल्यू जो भी था उसको लाके रख दीजिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या आता है, माइनस लॉग cos x। समझिएगा, शुरुआत में थोड़ा पटा लगेगा तो फिर मजा आएगा। फिर से समझिए, tan x का इंटीग्रेशन करना है, sin x बाई cos x में बदल दिए। इसके बाद अब इसमें कुछ हम नहीं कर सकते हैं, अभी तक जो फिलहाल पढ़े उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम इतना समझे कि सर नीचे वाला को पुट करने पे ऊपर वाला आ रहा है, डेरिवेटिव में आना चाहिए, तो cos x को टी पुट किए, डिफरेंशिएट के तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, अब यही साइन एक्स डी एक्स की जगह पूरा डी टी बिठा दिए, बस फ्री का एक माइनस था तो माइनस बाहर निकाल दिए, और cos x को क्या माने हुए थे, टी माने हुए थे। 1/t, 1/t का मतलब log t, और log t, t का वैल्यू था cos x, दैट इज व्हाट, माइनस log cos x। हाँ, क्योंकि हमको ऊपर मिल रहा था ना डेरिवेशन, डेरिवेटिव उसका, नीचे वाला पुट करो, ऊपर वाला लाओ स्कीम में। चारों क्वेश्चन बनाओ ना, आदत हो जाएगा इसका। जहां डेरिवेटिव मिल गया पुट कर देना, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या किसका डाउट? क्लास के बाद मिलते हैं, कर लें क्लियर। इसको कोई बच्चा और तोड़ सकता है अगर उसको तोड़ने का मन करे तो, क्योंकि लॉग में तुम जानते हो मल्टीप्लाई कहाँ चला जाता है, पावर के पास, और
cos x के पावर चला गया है तो ये 1 बाई cos x हो गया, और 1 बाई cos x हो गया तो मतलब उसको और क्या लिख सकते हो, x प्लस, ठीक है। मतलब जितना तोड़ सकते हो उसको और तोड़ते जाओ, तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक रूप है। 2024 में इसी से एक सवाल दिया था, सब्स्टिट्यूशन से। बस यहाँ कुछ नहीं करना है, डेरिवेशन खोज लीजिएगा, डेरिवेटिव, और जिसका डेरिवेटिव कहीं भी मिल गया उसको पुट कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है, कोई नया काम नहीं करना। टी को ही ना माने थे cos x, रिप्लेस कर दें। बनाओ ना, एक दो को बनाओ ना, आदत हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमको किसका डेरिवेटिव निकालना है, cot x dx, ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन निकालना है, क्या करेंगे, cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, ठीक। फिर देखो नीचे वाला पुट करेंगे तो ऊपर का डेरिवेटिव मिल जाएगा। sin x को अगर t मान दिए तो डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x मिल गया, cos x dx पूरा मिल गया। इसी के चलते सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, पुट sin x बराबर t, डिफरेंशिएट करिए तो sin x का cos x dx बराबर dt, क्लियर। पूरा रिप्लेस कर दीजिए, cos x dx की जगह क्या आ जाएगा, पूरा dt आ गया, और नीचे sin x को आप क्या मान के रखे थे, t, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, और t को आप क्या माने थे, sin x, तो देखिए cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, क्लियर। दैट इज व्हाट कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये आपको याद करना पड़ेगा सीधे तौर पे, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप निकालने नहीं ना बैठेगा। हाँ मॉड्यूलस है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, लॉग निगेटिव पर सेटिस्फाई नहीं ना है। ठीक है, cosec x dx, ठीक है। थोड़ा सा मजेदार होता है इसका, सीधे सीधे सोच नहीं पाओगे तुम, क्योंकि अगर आम जनता में तुम तोड़ने गए तो तुम cos x को 1 बाई sin x लिखोगे, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, और इससे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगेगा। sin x का थोड़ा डिफरेंशिएशन मान होता है, नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना होगा। देख अगर हम इसको इतना से गुना करके इतना से भागा कर दें, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। cosec x प्लस cot x से गुना भी कर दिए और भागा भी कर दिए। और अब सवाल है कि हम काहेंगे, ऐसा करने के पीछे दो कारण है। पहला, हमको डेरिवेटिव चाहिए, और हम समझ गए कि अगर डेरिवेटिव निकालना होगा तो फिर पूरा टर्म निकालना होगा, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो हमको दोनों चाहिए था। अब देखिए डिनोमिनेटर को पुट करिए, पुट cosec x प्लस cot x बराबर t, cosec x का क्या हो गया, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का क्या हो गया, माइनस cosec स्क्वायर x dx बराबर dt। वो दिक्कत, cosec x कॉमन आ गया दोनों साइड से, तो यहां से क्या बचा, नहीं लगता न्यूमरेटर आ गया, देखो तो cosec x cot x प्लस cosec x, फ्री का सिर्फ एक माइनस आया है, तो
तो माइनस डी टी, और नीचे वाले को क्या माने थे, टी, तो 1/t का log t, और t का वैल्यू क्या मान के रखे हो तुम, cosec x प्लस cot x। ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या है, डेरिवेटिव हो गया इसका। क्या dt कहाँ यार, डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन आता है ना, बस वही काम तो कर रहे हैं। cosec x का क्या हो गया, माइनस cosec x इंटू cot x, डिफरेंशिएशन हो रहा है, और cotec x का माइनस cosec स्क्वायर x, पूरा हो गया, पूरा dx के साथ dt आ गया। dt dx नहीं समझ में आ रहा है, अरे t का ही इंटीग्रेशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो t का इंटीग्रेशन होगा x में, तो dt बाई dx है ना, लिखेंगे कैसे, y में लिखता था dy बाई dx, वही dt बाई dx उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक, माइनस cosec x कॉमन निकाले, तो यहाँ से बचा cot x, और माइनस बाहर निकला तो अंदर प्लस हो गया। ये पूरा देखो तो पूरा टर्म तुमको कहाँ मिला हुआ है, न्यूमरेटर वाला, तो न्यूमरेटर में पूरा माइनस लगा के dt हो गया, नीचे को तुम क्या माना था, t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t का वैल्यू छाप दिया लाके, यही काम तो कर रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, हमको डेरिवेटिव चाहिए ऊपर, और हम समझ रहे थे कि अगर हम cosec x का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाला दिमाग लगाएं तो माइनस cosec x इंटू cot x आने वाला है, तो cot x एक एक्स्ट्रा फ्री टर्म आ रहा है। अब उस cot x को कैसे मेंटेन किया जाए, तो उसमें प्लस cot x कर दें, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो फिर पूरा प्लस आ जाएगा ऊपर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सीधा सीधी नहीं है कि नीचे पुट कर दे ऊपर आ गया, थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यही इंटीग्रेशन का खूबसूरती। अब इसको थोड़ा और हम लोग तोड़ सकते हैं अच्छे से, ये माइनस है, माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर, ऐसा, फिर ये पूरा चीज कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर 1 को तुम, चूंकि तुम एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ 1 अगर अरेंज करना हो तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस में भेज दिए, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और नीचे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। एक ऊपर टर्म आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तोड़िए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, प्लस से प्लस पूरा कटा, सिर्फ क्या बच गया, लॉग cosec x माइनस cot x प्लस c, विच इज ऑल्सो योर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप ये यूज नहीं कर सकते हैं, पर कहीं कहीं आपको बोला कि ई प्रूफ करके दीजिए, तो फिर उसके लिए थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर, लिखो फटाक से। ये सब जनरली सीधा सीधी फार्मूला है, बस थोड़ा सा डिराइव हो रहा है, अंत में तुम थोड़ी cosec स्क्वायर का एग्जाम में प्रूफ करेगा, तुम फार्मूला ही याद करके जाएगा। टी है, टी टी माने हुए है ना, तो 1/t का log t, 1 कहाँ से, टी है, फिर टी की जगह बिठा दिए जो वैल्यू माने थे टी में, माइनस ऊपर ले गए, ये बटा में आया, 1 को तोड़े cosec स्क्वायर माइनस cot x में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस से प्लस कटा, माइनस का टर्म बच गया। तो ये कुछ कुछ स्पेशल इंटीग्रल है जिसका फार्मूला सीधे नहीं निकलता है, थोड़ा दिमाग लगा के निकालना पड़ता है। इसमें tan x गिना जाता है, cot x गिना जाता है, cosec x गिना जाता है। समझ गए पुट करने का मतलब, पुट करो डेरिवेटिव लाओ, ऊपर अपने आप ही आ जाएगा।
तुमको देखते ही लग जाएगा ऊपर आ रहा है। अभी क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, सब बन जाएगा। 7.2 का हाँ जी, वन को देखो ना, ये कॉट स्क्वायर एक्स उधर गया तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बचा, ये किसके बराबर है? वन के ही ना बराबर है। तो वन की जगह पूरा छाप दिया लाके इसको। नहीं, हम तुम्हारे लिए एक आंसर ला रहे हैं जो बुक लाया है, ठीक है। हम नहीं कहते कि ये गलत है, हम कहते तुम ये भी यूज कर सकता है। ये थोड़ा सा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म जिसमें वो आंसर आया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल, और डे 1 में ही हम बात बताते हैं कि यहाँ आंसर अगर लाना है किताब वाला तो थोड़ा और जबरदस्ती दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी आंसर ये भी गलत नहीं है, एक बच्चा ये भी लाएगा, एक बच्चा वो भी लाएगा, दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि आप इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होता। यहाँ तो बस क्षमता है कि आप कितना तोड़ सकते हैं उसको, क्षमता दिखाइए अपना। जितना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़े हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं, सब यहाँ दिमाग लग जाएगा। तो ये 3 फार्मूला दिमाग में बसा के रखेगा, कहीं पे भी दिख जाएगा तो सीधे पुट कर दीजिएगा। हाँ, ये 3 स्पेशल फार्मूला है, ठीक है। बन तो तुम्हारा पुट करो डिफरेंशिएट करो उतने में बन गया, ये सब्स्टिट्यूशन ही होता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये कहीं भी घुस जाता है, सब्स्टिट्यूशन कहीं भी घुस जाएगा। सर ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। बोले तो 11 एक्सरसाइज है, 7.11 तक है, पढ़ता है कि आसान है। सब में 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 7.5 में ज़्यादा नहीं, देखिए उसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं। उसका एक क्वेश्चन 5 मिनट 10 मिनट लेता। 20 से ज़्यादा। तुम तो MCQ आ गया। ये तो बहुत कम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन को समझने के लिए 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़े तो तुमको करना ही पड़े, क्योंकि किसी का नहीं हुआ है। ऐसे घुमाया ना एक बार एग्जाम में क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन घूम जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएशन में ज़्यादा नहीं घूमता है सवाल, क्योंकि उसको तुमको पता है 2 नियम है तोड़ने वाला, सीधे तोड़ देंगे। यहाँ पर अरेंजमेंट के साथ खेलना होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, दिमाग लगाने का कोशिश करिएगा, तब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। बन गया? चलिए, पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.2। एकदम आसान सा सवाल है, इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले बताया था लिखने का एक सुंदर तरीका होता है, लेट i बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यही क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको बनाने का करोड़ों तरीका है, इस इंटीग्रेशन को बनाने का इतना तरीका है कि तुम बनाते थक जाएगा, पर हर एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन तुमको मिलेगा, डिट्टो क्वेश्चन मिलता है। अब तुमको इस क्वेश्चन को ध्यान देना होगा कि अभी तक जो तुम मेथड पढ़ा उससे तो ये बनने वाला है नहीं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x है। पर अब तुमको यहाँ ये समझना होगा कि सर डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर को मन में डिफरेंशिएट करो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? 1 का क्या आएगा? 0। डिफरेंशिएशन 1 का क्या आएगा? 0 और एक्स स्क्वायर का मिल गया ऊपर, हो गया खत्म। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dx बराबर dt, यानी ओवरऑल मिला है 2x dx बराबर dt, ठीक है। अब 2x dx को पूरा किससे रिप्लेस कर देंगे? dt से।
और नीचे वाले को माने हुए हैं हम टी। 1/t का मतलब होता है इंटीग्रेशन में log t, और t का वैल्यू कितना है 1 + x²। बोलो इससे आसान धरती पे क्या है? कुछ नहीं करना है, बोल तो रहे हैं डेरिवेटिव खोजो, t पुट करो, स्कीम है तुम्हारे पास, यही सब्स्टिट्यूशन में करना है। लिखिए फटाक से। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था इस बार के एग्जाम में तुम्हारे जैक बोर्ड में, बड़ा वाहियात सा सवाल था। पता है कि इसमें डिफरेंशिएशन का पक्का होना पड़ेगा तुमको। तुम्हारा डेरिवेटिव पड़ा हुआ है? हाँ, समझ आ रहा है ना? तो ठीक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, i बराबर क्या बन सकता है? देखो इसको ऊपर बना के। सर जैसे cos x में आप किए थे ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई के नीचे, कुछ नहीं करना होता, वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको कोई दिमाग नहीं लगाना। देखो तुमको log x दिख रहा है और तुमको 1/x भी दिख रहा है, तो तुम्हारा सवाल बन गया। तुमको इतना दिख गया तो खत्म हो गया ना। पुट log x बराबर t, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x dx बराबर dt, क्या? तो log x की जगह t और 1/x dx तो मिल ही गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर तो नीचे वाला रख के डिफरेंशिएट करते थे ना। तो आप हम क्या बोले, ऊपर भी बैठा सकते हैं नीचे भी बैठा सकते हैं, हमको मिलना चाहिए वैल्यू। तो 1/x ही है, 1/x dx पूरे का वैल्यू कितना मिल गया dt, और log x को मान लिए थे t, खत्म हो गया क्वेश्चन। और t² का डेरिवेटिव t³/3, और t का मतलब क्या है log x का ³/3। बोलिए, देखिए कहाँ आपको डेरिवेटिव मिल सकता है। अरेंजमेंट वो अपने आप ही हो जाएगा, क्वेश्चन अपने आप का अरेंजमेंट कर लेगा, पर आप कम से कम डेरिवेटिव पुट करिए। और कभी कभी सीधे सीधी नहीं दिखता, थोड़ा सा अरेंजमेंट करके पुट करना पड़ता। सर इज इक्वल टू में log x का होल क्यूब, तो t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ना, t जो माने थे। आपका पूरा मैथ्स का स्किल को निचोड़ लेगा इंटीग्रेशन, कितना आपको मैथ्स आता है, कितना आप किसी प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेशन से सिंपल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और अच्छा क्वेश्चन है। कौन वाला? ये वाला t की जगह पुट कर दें, तो ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही होता है। x का पावर n रहता है ना, तो ऊपर पावर जोड़ देते हैं, जो जोड़ के आता है वो नीचे भी छाप देते हैं, n+1/n+1। बस अरेंजमेंट करिए और आपको दिख जाए जहां कि हमको डेरिवेटिव अब मिल सकता है, वहां पुट कर दीजिए। पर क्या है कि जैसे जैसे आप आगे सवाल में जाते जाएगा, अरेंजमेंट वाला सवाल आते जाएगा, उसको पहले अरेंज करना होगा, तब उसमें पुट करिएगा तो आपको कुछ मिलने वाला है। सीधे सीधे पूछ जाइएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सब सीधा सीधा सवाल था तो मिल गया, हर सवाल सीधा नहीं होता है।
देख सीधा सीधा सवाल नहीं दिया हुआ है, बोले तो कि सीधे डिफरेंशिएट भी नहीं करना है आपको। अगर अरेंजमेंट का मांग करेगा वो तो अरेंजमेंट भी करके देना होगा, ठीक है। ये था ना बच्चा वाला कि पहला दूसरा सवाल था, तो पहला दूसरा अच्छा ही सवाल देता है जो आपसे बन जाए। अच्छा देखो, इसमें तो हमको कहीं भी नहीं लग रहा है कि इसको पुट करने पे 1 आने वाला है, ये तो परम सत्य है कि नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा और एक दिमाग लगाएं, सर नीचे x कॉमन है, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करो, 1 का 0 और log x का 1/x dx। देखो 1/x dx पूरा मिल गया dt, और यहाँ मिल गया t, हो गया log t, log 1 प्लस log x प्लस c आंसर। नहीं समझा? पुट 1 प्लस log x बराबर t, 1 का 0 log x का 1/x dx बराबर dt। आम भाषा में लिखा हुआ है 1/x dx बराबर dt। देखो 1/x dx मिला, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, और 1 प्लस log x को क्या मान के रखे थे t, दैट इज व्हाट 1/t विच इज log t, और t को ही क्या माने थे 1 प्लस log x। बोलो इससे आसान और क्या मिलेगा? पर सॉल्व का टेक्निक मैटर करेगा, हर क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं हो जाता। अभी तो गहराई में जब तुम जाओगे इसका तो और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में एक खासियत है कि आपको इसको देख के लालच आएगा। लालच क्या आएगा? आप सोचेंगे sin x पुट करके cos x ले आए, जिससे बड़ा गलती धरती पे हो नहीं सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देखिए cos x अभी sin का थीटा में है, और हमको तो ये पूरा टर्म अगर लाना होगा, अगर किसी को पुट भी करेंगे तो, और ये पूरा टर्म आना नामुमकिन है। तो हम लोग किसको पुट करेंगे? हम लोग cos x को ही पुट कर लेंगे t, क्योंकि थीटा में sin t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। माइनस मेंटेन करिए, साइन एक्स डी एक्स का पूरा वैल्यू क्या आ चुका है? डी टी, और इस साइन cos x है, और cos x को हम लोग क्या माने हुए हैं? तो दिक्कत, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, और t का क्या वैल्यू माना हुआ है? समझिए, क्रैनियम स्कल के जो अंदर है ना, उसका थोड़ा फायदा उठाइए। समझ गए क्यों साइन पुट नहीं किया गया? cos उसके थीटा में था, और ये पूरा टर्म मिलता ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर dx के साथ अरेंजमेंट dt का कहाँ से करेंगे? दैट्स वाई cos x को पुट किए, sin x dx मिल गया, घर बैठे इंटीग्रेट मार दिया। जैसे जैसे इंटीग्रेशन में आगे आते जाओगे, तुमको एक बात समझ में आता जाएगा कि क्यों इसको पहले पसंद नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं हार्ड है, आसान दिख रहा है। जैसे जैसे आप सवालों में आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल का जो सुंदरता है वो बढ़ता जाएगा। पर बोले तो डेरिवेटिव का स्किल लाओ, जिसका डेरिवेटिव सही होगा उसका सब्स्टिट्यूशन बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि उसको दिखने लगेगा ना कि किसको पुट करने पे क्या मिल सकता है।
ये प्रोबेबिलिटी दिमाग में लगाना पड़ेगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है चैप्टर का, पता है तुमको, सबसे आसान क्वेश्चन। इसमें तुम दोनों काम कर सकते हो, या तो इसको पुट करके भी ये ला सकते हो, इसको पुट करके भी ये ला सकते हो, दोनों से दूसरे का सब्स्टिट्यूट ही है। अरे साइन का ना डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का ही डेरिवेटिव साइन होता है, तो तुम दोनों में से किसी को उठाओ ना जी। मान लो कोई बच्चा को साइन पुट करने का मन होगा, पुट साइन ax प्लस बी बराबर टी। अब मजेदार बात है, डेरिवेटिव इसका क्या होगा, तो साइन का कॉस और ax का a dx बराबर dt, चूंकि b का तो 0 हो गया। अब देखिए cos ax प्लस बी dx बराबर dt, पर यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया हुआ है, a, चूंकि a कांस्टेंट है तो उसको बाहर में 1/a से मेंटेन कर दिए, मेंटेन हो जाएगा ना। सब a बाहर कैसे आ गया? अरे तुम देखो, ये a को तुम मान लो यहाँ लेके गए, ठीक, तो cos ax प्लस बी dx इतना है ना, इस पूरे का वैल्यू क्या आया, dt बाई ए। अब यहाँ हम लोग dt बाई ए लिखेंगे, वर्थ इट नहीं है, a कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को 1/a से बाहर फेंक दिए, समझ गए। अब इसको क्या माने हुए हैं, t, और इधर पूरा क्या आया हुआ है, ये समझ में आया। हाँ, a आया कैसे वही नहीं। अरे भाई तो डिफरेंशिएशन है, अब इसमें हमसे क्या पूछ रहे हो, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और फिर चेन रूल से अंदर भी जाते हैं तो ax का a हो गया और b का 0 हो गया, तो b भी तो कांस्टेंट है, तो 0 तो हो गया। तो a वेरिएबल कांस्टेंट का लड़ाई में कौन जीतता है, कांस्टेंट जीतता है, समझ में आ गया। यहाँ dt बाई ए लिखाया हुआ था, वो a को हम क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, और t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2, और t स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर 2a हो गया। बताओ क्या है इससे आसान, सीधे पुट करके तो वैल्यू आ जा रहा है। 2-4 क्वेश्चन थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन समझिए बात को, करना बहुत कुछ है इसमें, दिमाग उसी हिसाब से लगाना है। अब समझ में आया काहे काइनेटिक्स में नई इंटीग्रेशन बताए थे। ये खूबसूरती। आगे आइए, और सुंदर सवाल आपका इंतजार कर रहा है। ये तो समझिए भी सीरीज से बता रहे हैं, नहीं तो अभी उड़ाना शुरू कर तो घर में जाके सब उड़िए जाएगा। अभी एकदम तुम उस सीरीज से समझा रहे कि देखो सवाल में असल में करना कुछ नहीं, अभी देखो यही क्वेश्चन है, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। का एक को पुट करके भी लाओगे, तो देखो कितना सुंदर सवाल है, पर है बहुत आसान। सोचो क्या कर सकते हो तुम इसमें। इसका पावर 1/2 कर दो। हाँ एकदम कर सकते हो, तो तुम जानेगा ना। आदमी एल्गोरिदम अपने लिए ना बनाता है कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं इसके बाद, कभी उड़ना चाहता है इसके बाद। सिर्फ तमाशा बन के रह सकते हैं, ठीक, फिर नहीं होता, वैसे कुछ नियम कानून फॉलो करना होता है। देखिए जब ऐसा वैरायटी आ जाए जहां पर किसी का डिफरेंशिएशन किसी का ना मिलने वाला हो, जैसे भाई ax प्लस बी जैसा क्वेश्चन, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पूरे क्वांटिटी को ही पुट कर दीजिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, पूरे क्वांटिटी को t मानिए, ठीक, ये रूट t को दे दीजिए तो उधर t स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब डिफरेंशिएट करिए, तो ax का a और b का तो 0 हो गया, 2t dt, कोई दिक्कत, ax का a, b का 0 और t स्क्वायर का 2t dt, समझ रहे हैं ना, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ये a भागा जाएगा तो dt बाई a ही हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और dx की जगह पूरा क्या बैठेगा, 2t dt, और इसको पूरा हम लोग क्या माने हुए थे, t,
क्या इतना समझने में कोई दिक्कत? 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? टी स्क्वायर डी टी, दैट इज वॉट? टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी कुछ माना हुआ था एक्स प्लस बी, रूट माना हुआ तो 3/2 नीचे। गुड क्वेश्चन। व्हाट अबाउट टी इंटू टी? Squaring on both sides, only squaring on both sides. देखिए ये है इंटीग्रेशन का पावर। सर वहाँ 3/3 कैसे हो गया? ओ कहाँ 3/3? अरे तो इंटीग्रेट किया ना t³/3, और फिर t का जगह वैल्यू रख दिए t वाला। ये वाला पूछ रही है। और t क्यूब है। अरे तो स्क्वायर का क्यूब है भाई ना, 3 बनेगा। x का पावर n, x का पावर n+1/n+1। इतना जल्दी इंटीग्रेशन भुला गए? अभी तो दूसरा एक्सरसाइज है, अभी तुम तीसरा में जाओगे, चौथा में जाओगे, पांचवा में जाके रोने लगोगे। पांचवा तो पार्शियल फ्रैक्शन है। तो बस समझते ही जाइए अरेंजमेंट करना क्या है, कैसे करना है। और हमको लगता है कि आप अगला क्वेश्चन बना के हमको दे सकते हैं, ऐसा को लगता है, बाकी आपका पोटेंशियल है। एक क्वेश्चन जब तक बना तब तक मन कैसा लगेगा फिर? डी अरे 3 था और डी का वैल्यू में 1/2 है ये, तो 3 और 1/2 मिलकर हो जाएगा 3/2। नहीं समझा? अरे रूट a का पावर 3 लिखा हुआ है, तो रूट का मतलब क्या है? 1/2 ही है, और 3 × 1/2 गुना होगा तो होगा 3/2। एक किया हुआ है वहाँ। अब उतना तुमको बच्चे से करके नहीं दिखाएंगे 12वां क्लास में, हम तो उतना भी ना लिखें। एक बार इसको सॉल्व कीजिए। बहुत सुंदर। तो dx ने इधर लिखेगी और इधर dt ना चलेगा, नहीं तो फिर ई गड़बड़ हो गया ना, x गड़बड़ हो गया, x का अरेंजमेंट नहीं हुआ। क्या बना? अरे कुछ तो बनाओ यार। सही है, लेकिन कुछ अरेंजमेंट में गड़बड़ हो गया है। x को सही से अरेंज करो, x की जगह सही अरेंजमेंट नहीं हुआ है इसका अरेंजमेंट। ये x की जगह क्या लिखी है? t कहाँ से आया? तुम x+2 को रूट में t मानी है, तो फिर dx और dt नहीं लिखी है। समझ में कैसे आएगा dx किधर है और dt किधर है? चलिए ठीक है, अब देखिए आपको समझाते हैं कि बच्चा करता क्या है इसमें। ठीक, आपको बच्चा का गलती समझाते हैं, क्या करता है इस क्वेश्चन को देख के। इस क्वेश्चन को देख के एक एवरेज आम जनता बच्चा क्या करता है, इसको ऐसे लिख देता है। ठीक, हर बच्चा लिखता है, हम भी लिखते थे अपने टाइम में। ठीक, फिर इसको ऐसे कर देता। ठीक, और ये मैथ्स का हत्या है। ये क्या है? मैथ्स का हत्या है। आपको 370 लग सकता है यहाँ पे। ऐसे नहीं करना। आराम से देखिए, x+2 है और x है, दोनों लगभग एक ही घर का दोस्त है। तो आप क्या करिए कि रूट x+2 को t पुट कर दीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा? x+2 बराबर t² हो जाएगा। x का 1 ही हो गया तो dx लिख देते सीधे, 2 का तो 0 हो गया, t² का 2t dt। कोई दिक्कत? अरेंज करिए। अब देखिए इस x की जगह क्या लिखना होगा? देखिए x के बराबर t² - 2, t² - 2 लिख दीजिए x की जगह। और इसको पूरा क्या माने हुए हैं?
टी, और यहाँ पर dx का वैल्यू क्या हुआ है 2t dt। कोई दिक्कत समझने में इतना बात? यहाँ से 2t स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर निकल गया, तो टी स्क्वायर इससे गुना होगा तो t का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इससे गुना होगा तो 2t स्क्वायर dt। कोई दिक्कत नहीं समझे? यहाँ टी स्क्वायर गुना हो के, अभी टी स्क्वायर दोनों से गुना होगा, ब्रैकेट ना है, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर फेंक दिए। अब अंदर क्या, टी का पावर 4, टी का पावर 5/5 माइनस 2 टी का पावर 3/3। कोई दिक्कत? टी का हम लोग क्या माने हुए हैं x+2, यानी x+2 का पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2 x+2 का पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। अब तुम इसको अंदर ले जाओ, इसको 2 का बाई 5 कर दो, इसको 4/3 कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे टी कैसे आया? कहाँ पे टी कैसे आया? ये वाला, तो इसको माने कुछ ही था तुम, तो इसे नहीं लिखेगा टी। x को लिखें टी स्क्वायर माइनस 2, इसको लिखें t, अब इसके बाद बचा dx का वैल्यू क्या हुआ है 2t dt। कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, सब वहां बोर्ड पे है। क्लियर? कोई डाउट, दिक्कत है तो बोलिए। और ये बता रहे, ये टैलेंट एक रात में नहीं आता है कि आप समझिएगा कि आज इंटीग्रेशन पढ़ने बैठे और कल सीख गए। बहुत दिन का मेहनत लगता है इसमें, इसको अडेप्ट करने में, क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है? तो समझिएगा एक रात में इंटीग्रेशन बन जैसा नहीं होता जी। कौन सा 5/2 वाला? टी का वैल्यू कितना है √x+2। अभी तो वही बात बता रहे थे जी। देखो √a का पावर 3 है, तो रूट का मतलब होता क्या है असल में, ये दोनों गुना होकर 3/2 हो गया। यहाँ पर भी 1/2 है, पावर 1/2 है, बाहर कितना है 1/2 और 5 मिलकर हो जाएगा 5/2 गुना हो गया। समझा? बेसिक चीज, बाहर अंदर गुना हो जाता। हाँ अरे भाई तो गुना करो ना, अब अंदर बाहर छोड़े हुए हैं। अब यहाँ से 2/5 आ गया, अब माइनस 2 दूनी 4/3 प्लस आंसर आ गया। वो तो आप कह रहे थे जितना तुम कर सकते हो इसमें। समझ में आया कैसे पुटिंग होता है, पुट का वैरायटी कैसे कैसे सोचना है। तो ये इनिशियल क्लास था जिसमें आपको समझ में आएगा कि पुट करना किसको है असल में। बाकी आपके पास अभी भी क्वेश्चन का भंडार पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 7 क्वेश्चन हुआ है, अभी तो आपके पास 40 क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ओनली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और वहाँ क्वेश्चन बना के आइए। बनता है ठीक है, नहीं बनता आगे बनाइए, और बनाइए गलत सही कुछ भी बनाइए, लेकिन बनाइए, क्योंकि इंटीग्रल बाबू बहुत बनाना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन बना उसको फिर घर जाके एक बार बनाओ कि असल में हम सोचेंगे कैसे, हम कैसे सोचेंगे, बस यही बात है। बाकी क्वेश्चन का तुम्हारे पास भंडार पड़ा हुआ है। और डेरिवेटिव को सही करो, डेरिवेटिव सही हो जाएगा तो ये सब्स्टिट्यूशन अपने आप सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब मिले। अरे बाबू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर गुना होगा इसके साथ, बेसिक सा टर्म, ठीक है? टी स्क्वायर का आंसर केवल टी है। अरे ई टी और ई टी गुना होगा। अब तुमको बच्चा ऐसा हर चीज नहीं ना लिखते देते चलेंगे हम। अच्छा वहाँ 2t है, 2 + b। अब 12वां क्लास में, 12वां क्लास का थोड़ा लाज होता है, ठीक है?